पहली नजर में विशाल स्कोलोपेंड्रा किसी और ग्रह का लगता है, लेकिन यह मनुष्यों के पास रहता है। दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय इलाकों में, कैरिबियन में भी पाया जाता है। पत्थरों और गुफाओं के नीचे ये रहता है। ये रात में शिकार करता है। रोशनी बुझने पर यह तेज शिकारी बन जाता है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। यह छिपकली की तरह तेजी से झपटता है। इसकी पकड़ तुरंत होती है। ऐसे हमले दर्ज किए गए हैं। यह दीवारों पर चढ़कर चमगादड़ों के पास जाता है, फिर उन्हें उड़ते हुए ही छत से पकड़ लेता है। इसके काटने से बहुत दर्द होता है और सूजन आ जाती है। चूहे, मेंढक और चूजे इसके शिकार बनते हैं। करीब से देखने पर विशालकाय स्कोलोपेंड्रा की शरीर की बनावट ही डरावनी है। ये एक लंबी चपटी खंडों वाली पट्टी जैसी दिखती है। इसके लगभग हर खंड पर पंजों वाले पैरों की मजबूत जोड़ी होती है। विशालकाय स्कोलोपेंड्रा का रंग भूरा या लालिमालिये होता है। इसके पैर अक्सर हल्के रंग के होते हैं जो टॉर्च की रोशनी में आसानी से दिख जाते हैं। विशालकाय स्कोलोपेंड्रा के आगे लंबे एंटीना होते हैं। इसके पास जबड़े की एक जोड़ी भी है। ये वास्तव में इसकी अगली टांगें हैं जो विषैले कांटों में बदल गई हैं। इन्हीं से ये अपने शिकार को बेधता है। विशालकाय स्कोलोपेंड्रा के पिछले पैरों की जोड़ी मोटी और कांटेदार होती है। इसे दूसरा सिर भी कहा जाता है, संभवतः भ्रमित करने के लिए। विशालकाय स्कोलोपेंड्रा खुद को एक छल्ले में समेट लेती है। ये फौरन किसी दरार में गायब हो जाती है। विशाल स्कोलोपेंड्रा अपने से बड़े शिकार को पकड़ता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। पत्थर या दीवार पर चढ़ते हुए या दर्जनों पंजों से चिपकता है। ये चुपचाप शिकार के पास आता है। हमले के समय विशाल स्कोलोपेंड्रा फोर्सिबल घुसाता है। ये विष वाली उसकी संशोधित अगली टांगें हैं। जहर शिकार की तंत्रिका तंत्र को तुरंत प्रभावित करता है। मांसपेशियां ऐंठ जाती हैं और सांस रुक जाती है। फिर विशाल स्कोलोपेंड्रा शरीर को बेल्ट की तरह लपेट लेता है। ये गिकोन चूहे या चमगाड़ को खाता है। यही तरीका वो बड़े कीड़ों और पक्षियों के बच्चों पर भी अपनाता है। विशालकाय स्कोलोपेंड्रा गर्म और आर्द्र स्थानों में रहना पसंद करता है। ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तर कैरिबियाई और वर्षावनों में मिलते हैं। गुफाओं, पत्थरों के नीचे और लकड़ियों के खाली जगहों में भी ये पाए जाते हैं। इमारतों में ये अंधेरे कोनों में रहता है। रात में ये शिकार करता है और दिन में सूखने से बचने के लिए छिपता है। चोट लगने पर या कैंचुल उतारने के बाद अपनी टांगें ठीक कर लेता है। मादा स्कोलोपेंड्रा अंडों को घेरे रहती है। वह उन्हें फफूंद से साफ करके उनकी रक्षा करती है। पारिस्थितिकी तंत्र में कीड़े और छोटे रीढ़ वाले जीवों की संख्या नियंत्रित करता है। विशालकाय स्कोलोपेंड्रा का जहर प्रोटीन और पेप्टाइड का मिश्रण है जो तंत्रिका संकेतों को बाधित करता है। इसका डंक तेज दर्द, सूजन और मांसपेशियों में ऐंठन पैदा करता है। कभी कभी मतली और सुन्नता भी होती है। स्वस्थ वयस्कों के लिए ये जहर शायद ही जानलेवा हो, पर यह अप्रिय है और एलर्जी में खतरनाक हो सकता है। प्राथमिक उपचार सरल है। धोना, ठंडा करना, आराम करना। गंभीर प्रतिक्रिया पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या आप विशाल स्कोलोपेंड्रा को घर से शांति से हटा सकते हैं, या आप विशेषज्ञों को बुलाएंगे? टिप्पणियों में लिखें। इसके बारे में कई डरावनी कहानियां हैं, लेकिन विशाल स्कोलोपेंड्रा इंसानों का शिकार नहीं करता। ये संपर्क से बचता है। इसका काटना बचाव या शिकार होता है। घातक मामले बहुत दुर्लभ हैं। परेशान होने पर विशाल स्कोलोपेंड्रा अपनी कांटेदार पिछली टांगें फैलाता है। ये दूसरा सिर जैसा दिखता है। ये फुफकारता है और पंजों से खरोंचता है। ये इशारा समझने के लिए काफी है। घर में विशाल स्कोलोपेंड्रा उपयोगी है। ये कॉकरोच और सोनपाटा खाता है। अपने पुराने वर्णन के बावजूद विशाल स्कोलोपेंड्रा एथोलॉजिस्टों को हैरान करती है। गुफाओं में ये चमगादड़ों का शिकार करती देखी गई है। यह बहुपात के लिए दुर्लभ व्यवहार है। इसकी खंडी तलहरदार चाल इंजीनियरों को प्रेरित करती है। वे मलबे और पाइपों के लिए रोबोट बनाते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट इसके जहर का अध्ययन करते हैं। इसके अणु दर्द व मांसपेशियों पर भिन्न प्रभाव डालते हैं। यह दवाओं के नए रास्ते सुझाता है। विशाल स्कोलोपेंड्रा एक स्थलीय शिकारी है। यह अजनबी जैसा दिखता है और हमारे करीब रहता है। यह धरती के जीव चैनल है। विशाल स्कोलोपेंड्रा जैसे जीवों की और भी भयावह खोजें देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और भी विचित्र जीव आएंगे। अलविदा।